युधिष्ठिर राजा बनने के बाद भी क्यों दुखी थे? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को क्या सीख दी जिसे वो पुराने दुख भूलकर असफलता से सीख लेकर आगे बढ़े? महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। पांडवों ने कौरवों का पराजित कर दिया था। दुर्योधन की मृत्यु हो चुकी थी और सब कुछ ठीक हो गया था। युधिष्ठिर राजा बनने वाले थे। पांडवों के जीवन में जब सारी बातें व्यवस्थित हो गईं, तब एक दिन श्री कृष्ण ने सोचा कि अब मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं है और यहाँ सब ठीक हो गया है, इसलिए मुझे द्वारका लौट जाना चाहिए। जब श्री कृष्ण ने यह बात पांडवों से कही तो वो सभी दुखी हो गए। पांडवों की माता कुंती ने श्री कृष्ण को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने कुंती को समझा दिया कि उनका जाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब वे आगे बढ़े तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को रोका और कहा कि हमारी माता आपसे रुकने के लिए ही कह रही थी। मैं अभी भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ना जाएं। मैं अभी भी बहुत परेशान हूँ। श्री कृष्ण बोले, राजन, अब क्या परेशानी है? तुम अभी इतना बड़ा युद्ध जीते हो, राजा बन गए हो, अब तो सब ठीक हो गया है। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अपने कुटुंब के लोगों को मारकर ये राजपाट मिला है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये सफलता इतना दुख देगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देखो युधिष्ठिर, राजा बनना तो हमेशा से ही मुश्किल होता है। इस युद्ध में आपको धर्म बचाना था और इसके बाद आपको ये राजगद्दी मिलनी थी। हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हर सफलता के पीछे एक असफलता छिपी होती है। उस असफलता और दुख के बारे में सोच विचार करके उससे सीख लो और अपने भविष्य के लिए वर्तमान में अच्छे काम करो। तुम्हें ये लग रहा है कि युद्ध में तुम्हारे परिवार में मारे गए जो लोग हैं वो सिर्फ तुम्हारे ही हैं, लेकिन युद्ध में तो ऐसा ही होता है। समझदार व्यक्ति वही है जो सफलता के पीछे दुख को समझता है और उससे सीख लेकर आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को ये बातें बहुत अच्छे से समझाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें भीष्म पितामह के पास चलना चाहिए। वो तुम्हें राजधर्म के बारे में और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण और सभी पांडव भीष्म के पास पहुँचे और भीष्म ने पांडवों को राजधर्म की शिक्षा दी। सफलता का मोल चुकाना होता है हमें। सफलता यूं ही नहीं मिलती। जितना बड़ा मोल होता है उतनी ही बड़ी हमारी सफलता होती है। तो इसलिए जब भी हमें सफलता मिलती है तो उसका उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन सफलता के साथ हर एक सफलता आपके लिए एक नए चैलेंजेस लेके आती है और रेडी रहना चाहिए हमारे पास कि क्या क्या नए चैलेंजेस आने वाले हैं। पुरानी समस्याओं को सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।